हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं सुबह उठते से ही बस चाय पी है, उसके बाद सुबह से ही काम में लग गई हूँ। तो लास्ट सफाई है ये हमारी, मतलब आगे आगे की सफाई बची है, जो आगे वाला रूम है हमारा बेड का। और मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है तो मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ये सफाई में धूल की वजह से ही जुकाम हो गया है। और फिर मौसम भी चेंज हो रहा है, अब ठंडी आ गई है तो इसकी वजह से तो तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मैं अभी रात में एडिटिंग कर रही हूँ ब्लॉग की। और सो ये देखिए, यहाँ पे मैंने रूम खाली कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे ज़्यादा धूल है, मतलब पीछे की अपेक्षा यहाँ आगे का जो रूम है ना, यहाँ ज़्यादा धूल हो रही है। तो अभी मैं यहाँ पे सोफ़ा वगैरह अपने बाहर निकाल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें ऊपर से झाड़ू लगानी है, मगर जाल वगैरह छुटाना है, जाला जो लगा है। तो मैं अपने सोफ़ा वगैरह सबसे आगे निकाल के रख दे रही हूँ। यहाँ पे गेट लगा लूँगी ताकि सोफ़ा पे धूल नहीं जाएगी। तो चलिए फटाफट से मैं निकाल दे रही हूँ। और अकेले बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब हर चीज़ अकेले करनी पड़ रही है, मतलब हर चीज़ जो मैंने जीवन में नहीं सोचा था वो भी करना पड़ रहा है। तो मतलब मैं ना अभी काम कर रही थी, तो इस टाइम में मैं साथ में मुझे आंसू भी आ रहे थे, मतलब रोती भी जा रही थी और काम भी करती जा रही थी, मेरा ऐसा था। तो अभी इस कूलर का तो काम है नहीं अब, क्योंकि सर्दी आ गई है, अब बहुत ठंड लगती है रात में, तो मैं कूलर को भी अब साइड में रख दूँगी। और मतलब साफ़ करके, और क्योंकि आगे रूम में रखा रहा है पानी, काफ़ी टाइम से कूलर में पानी भी डाल के नहीं चलाया हमने, तो धूल है उसमें, तो मैं उसको झाड़ के रख दूँगी। और यहाँ पे मैं ऊपर की पट्टी साफ़ कर रही हूँ, जहाँ पे कुछ सामान रखा था, मतलब कपड़े वगैरह रखे थे थैला में, नए वाले दुकान के थे, तो वो सब मैंने नीचे उतार दिए हैं। और अभी मैं यहाँ से झाड़ू स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से मैं जाले वगैरह जुटाना। और मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, मतलब मैं इस पे जो नसैनी है ना, इस पे चढ़ के साफ़ कर रही थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मतलब कभी किया ही नहीं है, पहली बार ये सब करना पड़ रहा है। क्योंकि हर बारी मतलब हस्बैंड रहते थे तो वो ऊपर से कर दिया करते थे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये सब किया है। और ऊपर ना, जैसे ही मैं नसैनी पे चढ़ रही थी, वो ऊपर देख के जाला साफ़ कर रही थी, तो बस चक्कर आ रहे थे। तो बस यही है, लेकिन क्या करें अब। दिवाली पे तो सफाई होती ही होती है, अगर दिवाली पे नहीं होगी तो फिर तो घर में कभी सफाई ना हो। तो हिम्मत करके मैं करती जा रही थी। और यहाँ पे पंखा भी मैंने साफ़ किया था, पंखा भी बहुत गंदा हो रहा था ये आगे वाला, तो मैंने इस पे ही चढ़ के किया था नसैनी पे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आई, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ था, हमसे ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया था। सो अभी मैंने सारे जाले वगैरह छुटा लिए हैं, तो अब मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो गई है ज़मीन में और मान्य भी इधर उधर हो रही है। सो मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और ये देखिए नीचे ना जो कचरा दिख रहा है ना, ये पंखा का है, मतलब पंखा में तो ऐसे बिल्कुल चिकट बैठी थी, ऐसा था, काफ़ी दिन से नहीं हुआ था ना, इसलिए। तो ये देखिए कितना सारा कचरा निकला हुआ है। तो अभी मैं झाड़ के कचरा एक पन्नी में भर के रख दूँगी, और जब गाड़ी आएगी तो फिर फेंक देंगे। और अभी मान्या भी आंगन में बैठ के खेल रही है, तो मैं सोची हूँ फटाफट से कर लूँ, क्योंकि मैं सफाई भले ही कर रही हूँ, लेकिन मान्या सोती नहीं है जब मैं कुछ ऐसे काम करती हूँ, तो वो और ज़्यादा थक जाती है। मतलब मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैं तो थकती हूँ, लेकिन वो भी साथ में थक जाती है। सो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से कर ले रहे हैं और उसको नहला देंगे, कुछ खाने पीने का करेंगे। पहले भी उसने खा तो लिया है, लेकिन अच्छे से खाना बना के अपना खिलाना अपने हाथ से, वो बात अलग ही होती है। सो यहाँ पे मैं खिड़की साफ़ कर रही हूँ। सो खिड़कियों पे ना क्या है कि ये वाली किचन वाली खिड़की है, मतलब जो ये आगे वाले रूम में भी आती है, और वो किचन जहाँ गैस रखा रहता है तो उसके सामने भी यही खिड़की पड़ती है। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा चिकट टाइप की थी, तो बस वही मैं कर रही हूँ साफ़। और मतलब बार-बार छींक आ रही है, और अभी रात में मैं एडिटिंग कर रही हूँ, 12-1 बज रहे हैं, तो नींद भी आ रही है, तो आप इग्नोर करना। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये वाली खिड़की साफ़ कर ली है, और मैं ज़्यादा पानी नहीं यहाँ पे डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार बहुत ज़्यादा भर-भर के पानी डाला था ना, तो ये जो
खिसकाने वाले कवर्ड है ना, ये फूल गए थे, तो अब ये बहुत बड़ी मुश्किल से खुलते, टाइट हो गए हैं। तो इस बार मैंने कपड़े से ही पोंछे थे, पहले ब्रश घिस दिया था, फिर कपड़े से मैंने पोंछ दिया था, तो ऐसे करके। और चलिए, और आप लोग बताइएगा, आप लोगों की क्या सफाई हो गई है कि अभी चली रही है? मैं तो 10 दिन पहले लग गई थी सफाई में, फिर भी हमारी दिवाली के दिन तक सफाई होती रही है। और मतलब ये दिवाली के एक दिन का पहले का वीडियो है हमारा, तो अभी सफाई चल रही है हमारी। और अभी तो पता ही नहीं चल रहा है कब सुबह होती है और कब रात हो जाती है, इतना बिजी चल रहे हैं। मतलब पूरा टाइम बिजी बिजी बिजी, मतलब यही काम में निकल रहा है दिवाली के। कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं, मतलब मार्केट वगैरह। धनतेरस पे तो मैं गई थी, मतलब ये तो दिवाली और धनतेरस का बीच के दिन का वीडियो है, तो मैं धनतेरस का तो मैंने ब्लॉग डाल दिया है। तो उसमें मैं भी चौराहे तक गई थी। वैसा मैं मतलब खुल के अच्छा मार्केट नहीं जा पा रही हूँ, ये काम ही इतने ज़्यादा हैं कि क्या ही बताएं। और ये सब घरों में चल रहे हैं, अभी हमारे ही घर में नहीं चल रहे हैं। तो मैं भी कंटिन्यू लगी हुई, ये लास्ट सफाई है, तो आज कोशिश करूँगी कि आज मैं निपटा लूँ, बस कल से मैं फ्री रहूँगी। मतलब कल तो दिवाली ही है, तो फ्री तो रहना ही है, तो आज ही कोशिश करूँगी। और देखते हैं कब तक काम फिनिश होता है, कितने बचते हैं हमारे काम में। और आज ना मेरा मन बहुत उदास है, मतलब मुझे एक उम्मीद थी कि दिवाली पे तो मेरे हस्बैंड आ ही जाएंगे, लेकिन वो उम्मीद पे भी हमारा पानी फिर गया है। और फिर मतलब दिवाली का एक ही दिन रह गया है, अगर वो आते तो वो धनतेरस पे ही आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने सारे त्योहार मेरे और मेरी बच्ची के ऐसे ही सब रहने दिया। मतलब त्योहार से लग ही नहीं रहा है कि पति के बिना कुछ नहीं है एक जीवन में। एक औरत के पति ही सब कुछ होता है, भले ही सब साथ हैं, हमारे मायके वाले रिश्तेदार हर कोई साथ है, लेकिन उस साथ की ज़रूरत ही नहीं है, जिस साथ की ज़रूरत है वो साथ है नहीं है। तो क्या मतलब ऐसे साथ का मतलब, पति साथ नहीं है तो पूरी ज़िंदगी में खाली खाली लगता है, खालीपन सा ही लगता है। और बेटी को देख के मेरा मन बहुत उदास होता है, मैं रोने लगती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी अभी भी मेरी बेटी 10-11 बजे, मतलब अभी तो रात के 1 बज रहे हैं जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ। अभी बच्ची जग रही थी, तब बोल रही थी मम्मा मुझे पापा के घर जाना है। तो मैं मतलब सुनते ही मेरी आँखों में आँसू आ गए। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब बच्ची के दिमाग पे पता नहीं क्या असर पड़ रहा है कि वो ऐसा बोल रही है। फिर मैंने बोला बेटा पापा के घर जाना है, पापा तो दादी के पास है, ऐसा बोल दिया मैंने। और बहुत हर्ट होता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में ये सब लिखा है, मतलब मेरी किस्मत इतनी बुरी है, मुझे ये नहीं पता था। बहुत मतलब अगर पति का साथ नहीं है तो समझो कि पूरी किस्मत, मतलब किस्मत मेरी बहुत ख़राब है। पति शादी हुई है तो भाई फिर पति का साथ लाइफ टाइम तक रहे, वरना शादी ही ना हो फिर। मैं तो मतलब यही कहती हूँ, मतलब इतना लगाव हो जाता है उसके बाद ये सब करते हैं। और पति लोग ना कभी भी दिल से नहीं अपनाते, तभी तो वो लोग छोड़ देते हैं कि छोटी सी गलती, पहली बात तो मेरी अभी गलती नहीं है, लेकिन मन चाहा तो छोड़ दिया। मतलब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मुझे तो हमेशा से उन्होंने परेशान किया है। 6 साल 7 साल होने वाले हैं शादी को, फिर भी मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इनको छोड़ दूँगी। मैं ये सोचती थी ठीक है अब शादी हो गई है तो रहना तो इनके ही साथ है, लेकिन पता नहीं आदमी ऐसे क्यों होते हैं कि वो इतना बड़ा डिसीजन ले लेते। अभी 3 बज गए हैं, सुबह से लगे हैं। ये देखो हाथ कैसे हो गए हमारे, बहुत दुख रहे हैं। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, देखो ये रूम तो पूरा क्लीन हो गया है। ये देखो ये सोफ़ा कवर अभी धुलना है, तो अभी ये कल धोएंगे क्योंकि बहुत थकावट हो गई है। और बैक कैमरा से दिखा रही हूँ मैं आपको। और यहाँ पे देखिए ये भी मैंने पूरा धो दिया है। ये देखो सोफ़ा कवर ये रखे हैं, ये भी हम रख देंगे, पूरा धुल गया। ये गेट वगैरह भी देखो चमक गए, यहाँ भी धो दिया, गाड़ी भी धो दी साथ में। और सीढ़ियाँ भी सारी हमने साफ़ कर दी हैं अच्छे से घिस के। हाँ बेटा ये देखो सीढ़ियाँ भी सारी हो गई हैं। तो अभी हम दोनों नहाया है, मान्या ने भी अभी नहाया है, खाना मान्या ने खा लिया था पहले ही। चलो ये देखो
चलो अभी थोड़ा छत पे जा रहे हैं क्योंकि धूप चली गई होगी, छत की थोड़ी बची है। तो वहाँ पे हमने पर्दे वगैरह धो दिए थे तो वो डले हैं। तो हम ये कपड़े भी कुछ लिए लेके चल रहे हैं तो ये डाल देंगे सूखने के वहाँ, और पर्दे देखेंगे सूख गए होंगे तो उठा लाएंगे। यहाँ पे देखो मोटर चला के भूल गए हम, तो पूरा छत भर गया है। ये देखो यहाँ पे देखो, तुमने आधा पानी तो झाड़ दिया है छत का। ये देखो यहाँ का, अभी यहाँ का बचा है, यहाँ का हम नहीं झाड़ पाएंगे अब क्योंकि चक्कर आने लगे हैं, भूख लग रही है, 3:30 बज गए। तो चलो हम नीचे चलते हैं। और अभी मैं झाड़ के नीचे चली गई थी लेकिन फ़ोन मैं छत पे ही भूल गई थी, तो मैं फ़ोन लेने आई थी और अभी मैं नीचे जा रही। मान्या तुम क्यों बार बार आ जाती हो, चलो नीचे। और आज पूजा नहीं हुई है तो अभी पूजा करना है, लेकिन पहले चाय पी रहे हो फिर पूजा करेंगे। अब तो एक ही टाइम हो गई पूजा आज तो, सो अभी करेंगे हम। चलो सो गाइस अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं जैसे लेटी हूँ ना काम करके, तो अभी उठने का मन नहीं हो रहा, बिल्कुल कमर दुख रही है, पैर दुख रहे हैं और ये हाथ दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो हाथ कैसे हो गए हैं, चोट लग गई है जगह जगह, मतलब हाथ पानी में रहे ना तो गलने की वजह से छोटी सी उसमें भी चोट लग जा रही थी, तो अभी दर्द दे रहे हैं। खैर कोई नहीं, अभी 6 बज गए हैं तो मैं अब चाय पीऊँगी। और बहुत गरम गरम लग रहा है, मतलब बहुत थकावट हो गई है। और मान्या अभी सो रही है, वो भी थक गई है क्योंकि मैं काम कर रही थी, वो भी इधर उधर इधर उधर, तो बच्चे खेलते रहते ना ऐसे तो थक जाते हैं। तो मान्या अभी सो रही है। तो चलो अब उठते हैं और चाय बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे पैर, लेट लिया ना तो अब और काम नहीं कर रहे पैर। चाय बना ले रही हूँ, बहुत कमर दुख रही। खाना पीना खा के काम करो तो इतनी थका, मतलब इतना वो नहीं होता है, भूखे भूखे करते रहो ना तो बहुत ज़्यादा वो हो जाते, बहुत कमर दुख रही है हमारी। अभी ये देखो मान्या ऐसे, अभी मेरे मशीन में कपड़े डले हैं और सोफ़ा कवर वहाँ पे डला है तो वो भी धुलना है। तो पहले तो यहाँ की लाइट जला दें आंगन की। चलो अब चाय बनाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है और यहाँ पे अपना मक्खन रखा था, काफ़ी दिन हो गए इसको रखे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए आलस आ जा रहा था बार बार। लेकिन अभी मैंने एक साइड पे चढ़ा दिया है, तो इसका भी हम घी बना ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारी चाय बन रही है। और ये देखिए गाइस हमारा घी भी निकल आया है और इस बार थोड़ा सा ज़्यादा निकला है घी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि ज़्यादा निकला है। मतलब एक कटोरा भर गया था और थोड़ा सा बच गया था, तो मैं मतलब रोज़ जिसमें से घी लेती हूँ निकाल लेती हूँ थोड़ा सा रोटी में लगाने के लिए, तो मैं उसमें रख दूँगी बाकी का। और बस आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना तो भी हमारी आँखें बंद हो रही हैं। तो गाइस चलिए इस वीडियो का भी अब हम यहीं पे एंड कर देते हैं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।